हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विद्युतात्मकता क्या होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम टच करने वाले हैं कि पॉलिंग स्केल पर विद्युतात्मकता की परिभाषा क्या होगी, मुल्किन स्केल पर विद्युतात्मकता की परिभाषा क्या होगी, परम विद्युतात्मकता क्या कहते हैं। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, फॉर्मूले भी देखने वाले हैं, तो बने रहिए लक्ष्मण क्लासेस में। प्यारे बच्चों देखो, वीडियो की क्वालिटी भले ही अच्छी ना हो क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, आपको पता है मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बनाता हूं, लेकिन लाइट बेटा प्रॉब्लम है, इसलिए क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी वीडियो की, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी होगी। तो देखते रहिए बेटा क्या होती है विद्युतात्मकता। देखो बेटा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युतात्मकता किसी परमाणु का एक आणविक गुण है। इस बात को समझाऊंगा अभी बेटा। सबसे पहला पॉइंट है विद्युतात्मकता किसी परमाणु का आणविक गुण है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताऊंगा उसका मतलब। आणविक गुण है, जो विद्युतात्मकता है बेटा किसी परमाणु का आणविक गुण है। कहने का मतलब ये है बेटा कि इससे पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बनता, वो क्या था, किसी परमाणु का, अकेले परमाणु का ही गुण था। जैसे बेटा किसी विलगित गैसीय परमाणु कहा जाता था, मतलब कोई अकेला परमाणु होता था, इसके बाह्य कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते थे, है ना, तब इसको इलेक्ट्रॉन बनता कहते थे, है ना। किसी अकेले परमाणु के बाह्य कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो एनर्जी जो उत्सर्जित होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऐसे पढ़े थे हमने। मतलब क्या था कि अकेला परमाणु था। कैसा था? अकेला परमाणु था। तो ये कहलाता है परमाणविक गुण। क्या कहलाता है बेटा? ये परमाणु गुण कहलाता है। परमाणु का गुण या परमाणविक गुण, ठीक है, परमाणु का गुण कहलाता है। ये बेटा क्या है, ये परमाणु का गुण है। और जैसे कि अकेला परमाणु और ले लो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे, ठीक है, ये आयनन ऊर्जा कहलाता था। ये भी परमाणविक गुण है। लेकिन बेटा ये क्या परमाणविक गुण है, ये भी परमाणविक गुण है। इलेक्ट्रॉन बनता परमाणविक गुण है और आयनन ऊर्जा भी परमाणविक गुण है। लेकिन हम बात करें विद्युतात्मकता की, तो बेटा विद्युतात्मकता जो है किसी परमाणु का आणविक गुण है। कहने का मतलब यह है कि विद्युतात्मकता को किसी एक परमाणु से हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, किसी अणु के परमाणु से डिफाइन कर सकते हैं, किसी अणु के परमाणु से। इस बात को बोर्ड पे समझाता हूं बेटा बहुत अच्छे से, बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपके लिए बेटा। कंपटीशन में याद बहुत पूछी जाती है कि विद्युतात्मकता का ये कौन सा गुण है। देखो बेटा, जैसे कि दो परमाणु है ए और बी। देखो बेटा ये परमाणु ए है, ठीक है, और दूसरा परमाणु हम बी बना देते हैं। ये बी परमाणु है, दिख रहा है ना आपको बेटा? कैसा परमाणु है ये बी परमाणु है। इसका नाभिक ये है, ये इसका नाभिक है, ठीक है। इनके बेटा साझे के इलेक्ट्रॉन देखो इसमें बीच वाले एरिया में रहते हैं। इनके साझे के इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ रहते हैं, दोनों के मध्य में रहते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो ये कहलाता है संयोजी कोष। जहां साझे के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहलाता है संयोजी कोष। इतना संयोजी कोष हो गया। अब ये साझे के इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन दोनों के साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों के नाभिक आकर्षण बल लगाते हैं। इसका वाले जो ए वाले का नाभिक है बेटा, ये भी आकर्षण बल लगाएगा, इधर को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खिंचे आए। और जो बी वाला परमाणु का नाभिक है बेटा, ये भी अपनी तरफ को आकर्षण बल लगाएगा। ये आकर्षण बल ही विद्युतात्मकता कहलाते हैं। मतलब बात यह है बेटा, जो ए परमाणु द्वारा आकर्षण बल लग रहा है साझे के इलेक्ट्रॉनों पर, इसको हम कहते हैं काई ए, मतलब विद्युतात्मकता ए। किसकी विद्युतात्मकता है बेटा? विद्युतात्मकता को हम काई से प्रदर्शित करते हैं, ये काई ए। काई ए का मतलब ये है बेटा, ये क्या है, ये है ए परमाणु की विद्युतात्मकता। ये क्या है, ये काई ए क्या है, ये है ए परमाणु की विद्युतात्मकता। तो विद्युतात्मकता कुल मिलाकर क्या हो गई? देखो बेटा, ये बंध कौन सा है? सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है बेटा? ये सहसंयोजी बंध ही तो है, बराबर की साझेदारी तो है इसमें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ए एंड वी, ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इन युग्मों पर ये लगा रहा है बल इधर को,
तो इसको बोलते हैं काई ए। क्या बोलते हैं बेटा? काई ए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये सहसंयोजी बंध है। ये कौन सा बंध है बेटा? सहसंयोजी बंध है। और ये साझे के इलेक्ट्रॉन है। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों पर ए परमाणु का नाभिक जितना बल लगा रहा है, जितना आकर्षण बल लगा रहा है, उससे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ए एटम की विद्युत ऋणात्मकता। मतलब बात यह है बेटा, साझे के इलेक्ट्रॉन मतलब सहसंयोजी बंध में उपस्थित, सहसंयोजी बंध में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों पर जितना आकर्षण बल ए परमाणु का नाभिक लगाता है, उसको हम उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं ए परमाणु की। ठीक है, परमाणु ए की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, और साझे के इलेक्ट्रॉनों पर बेटा जो सहसंयोजी बंध है, इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर बी परमाणु जितना आकर्षण बल लगाता है, ठीक है, काई बी से प्रति करते हैं, जितना आकर्षण बल लगाता है उसको हम बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये विद्युत ऋणात्मकता इस परमाणु की हो गई। अब इस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ये विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी। मतलब जो बी एटम है, इसका नाभिक भी इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े पर अपनी तरफ बल लगा रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं कि जब ये दोनों परमाणु ए और परमाणु बी एक अणु के रूप में है। अणु कौन सा है बेटा? अणु कौन सा है? अणु है ए बी। अणु कौन सा है? ए बी। ये दोनों क्या है? एक अणु है और ये परमाणु है और ये परमाणु है। देखो बेटा, जैसे ए बी क्या है? ए बी एक अणु है। ए बी एक क्या है? अणु है। इसमें ए अणु ए परमाणु है और यहां पर बी परमाणु है। जुड़े कैसे हैं ये? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा। समझ में आ रहा है बेटा बात? ये पूरा क्या है? पूरा है अणु। पूरा क्या है? ये पूरा अणु है और ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए बेटा? मतलब किसी परमाणु के अंदर जो अणु है, सॉरी किसी अणु का जो परमाणु है उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा? किसी सहसंयोजी कोष में उपस्थित या सहसंयोजी बंध के मध्य इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो बेटा, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो आकर्षण बल ए परमाणु लगाता है उसको ए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यह हम कह सकते हैं किसी सहसंयोजी बंध पर उपस्थित, किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, उस पर जो बी परमाणु आकर्षण बल लगाता है उसे हम बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो बेटा ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं ये बताई थी हमारे पॉली नामक साइंटिस्ट ने। किसने बताई थी? पॉली नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ठीक है, क्या नाम था उनका? पाउली। पॉलिंग के अनुसार, पॉलिंग ने ये बात बताई थी। ठीक है, इसको बेटा हम सहसंयोजी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी परमाणु के सहसंयोजी कोष में उपस्थित, ये क्या है? सहसंयोजी कोष कहलाता है। इतना सहसंयोजी कोष, सहसंयोजी कोष, ठीक है, किसी परमाणु के सहसंयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, उस पर जो नाभिक आकर्षण बल लगाता है उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। लिखो बेटा, लिखो बेटा, पाउली के अनुसार, चित्र में लेना, ठीक है। अब लिखो, पाउली के अनुसार किसी परमाणु के पाउली के अनुसार किसी परमाणु के सहसंयोजी किसी परमाणु के अनुसार किसी परमाणु के सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिक द्वारा
नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही उस परमाणु की विद्युतात्मकता कहलाती है। उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। समझ में आया बेटा? किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित, किसी परमाणु के सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही उस परमाणु की विद्युतात्मकता कहलाती है। क्लियर? इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। दिख रहा है बेटा इतना आपको? इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इतना नोट कर लो, ठीक है? इतना नोट कर लो बेटा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतने में? कठिन लगता है दूसरी लिखवा दूं बेटा? ये भी सही है बेटा। विद्युतात्मकता को हम दोबारा समझेंगे। देखो विद्युतात्मकता क्या होती है, अथवा करके दोबारा समझो इस चीज़ को। तो बेटा कोई भी ए बी क्या है? ए बी एक अणु है जो कि सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? साझे के इलेक्ट्रॉन है। इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर जो ए है, ए अपना आकर्षण बल लगाता है अपनी तरफ को। ए चाहता है ये साझे के इलेक्ट्रॉन मुझको मिल जाएं इस तरफ, इस तरह से। मतलब ए परमाणु जो है साझे के इलेक्ट्रॉनों पर कुछ आकर्षण बल आरोपित करता है। इस आकर्षण बल को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों पर जो सहसंयोजी बंध में उपस्थित साझे के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर ए परमाणु जितना आकर्षण बल आरोपित करता है, ए परमाणु का जो नाभिक होता है बेटा, ये जितना आकर्षण बल इन पर आरोपित करता है, इसको हम कहते हैं ए परमाणु की विद्युतात्मकता। और विद्युतात्मकता को हम प्रदर्शित करते हैं काई से। ये है बेटा काई ए। समझ में आया? ऐसे बी परमाणु होगा। बी परमाणु भी इन इलेक्ट्रॉन पेयर पर कुछ आकर्षण बल आरोपित करेगा। ये इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस आकर्षण बल को कहते हैं काई बी। ये है बेटा काई बी है बी परमाणु की विद्युतात्मकता। काई ये है ए है ए परमाणु की विद्युतात्मकता। समझ में आ गया? इसको हम दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं इस तरीके से। दो बेटा, इसका परमाणु हमने ए बना लिया, ए परमाणु, और ये बी परमाणु बना लिया। ये परमाणु ए हो गया और ये परमाणु बी हो गया। बेटा ये क्या हो गया? ए परमाणु हो गया, ये बी परमाणु हो गया। साझे के इलेक्ट्रॉन बेटा ये है, साझे के इलेक्ट्रॉन ये है। इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित किया जाता है। बेटा ये ए परमाणु का नाभिक आकर्षण बल लगाता है इसको अपनी तरफ को। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इसको हम काई ए। और ऐसे बेटा ये परमाणु भी इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर आकर्षण बल आरोपित करता है, इसको बोलते हैं काई वी। समझ में आ रहा है बेटा? इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? ये इस वाले आकर्षण बल को काई बी। इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं बेटा? काई ए। समझ में आ रहा है? मतलब सहसंयोजी बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, उस पर ये नाभिक आकर्षण बल लगाते हैं। ये नाभिक जो आकर्षण बल लगाते हैं, इस आकर्षण बल को ही विद्युतात्मकता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पॉली नामक साइंटिस्ट ने बताई थी ये बेटा बात, पॉली नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखें? हम लिख सकते हैं किसी, देखो बेटा इसको हम कह सकते हैं, बेटा ये क्या है? साझक इलेक्ट्रॉन है, जैसे सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं। सहसंयोजी बंध है बेटा, सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, तो किसी परमाणु के सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, किसी परमाणु के, देखो बेटा किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ये आप कह सकते हैं किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर, ऐसा समझ लो बेटा, लिखो ऐसे, देखो बेटा किसी परमाणु के, है ना, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा
सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर लगाया गया पर आरोपित बल कह लो बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म पर आरोपित बल, आरोपित आकर्षण बल ही उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? किसी परमाणु के नाभिक द्वारा, बेटा इस परमाणु का कोई भी नाभिक है, बेटा इस परमाणु के नाभिक द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक द्वारा सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर जो बल आरोपित होता है उसको ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बेटा काफी मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा, चित्र बना लेना और इन चीजों को भी नोट कर लेना। दोबारा मैंने परिभाषा लिखवा दी इसको। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कुछ और खास बातें इसकी, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो इसको। विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा? विद्युत ऋणात्मकता एक है आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है ना? और समझो बेटा चीजों को। देखो विद्युत ऋणात्मकता एक सापेक्ष गुण है, मैं आपको बता दूं बेटा, नोट करके चाहो लिख लो। देखो बेटा विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा? एक सापेक्ष गुण है, बताऊंगा अभी इसके लिए। विद्युत ऋणात्मकता एक सापेक्ष गुण है। इसका मतलब क्या है भाई? इतना क्यों फालतू पढ़ा रहे हो भाई सर जी? फालतू इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, कंपटीशन में ये चीज पूछी जाती है बेटा। विद्युत ऋणात्मकता है एक सापेक्ष गुण, निरपेक्ष गुण, ऐसे पूछे जाते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? एक सापेक्ष गुण है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता आप डायरेक्टली किसी का भी नहीं निकाल सकते। विद्युत ऋणात्मकता निकालने के लिए आपको तुलनात्मक रूप से निकालनी होती है। दो परमाणु होते हैं बेटा, तुलना करके निकालते हैं किसकी ज़्यादा है किसकी कम। समझ में आ रहा है बेटा? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? एक सापेक्ष गुण होता है। किसी भी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता निकालने के लिए हमें दो परमाणु की तुलना करनी पड़ती है, तभी हम निकाल पाते हैं। ठीक है बेटा? तो बेटा जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बेटा जो होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 मानी जाती है। 4 मानी जाती है। एक पाउलिंग स्केल होता है। पाउली जो होते हैं, पाउली बेटा उन्होंने एक स्केल बनाया, पैमाना बनाया, तो उसमें 4 मानी गई है। मैं लिख देता हूं इस बात को। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पाउली स्केल पर 4 मानी जाती है ना? पाउलिंग स्केल पर 4 मानी जाती है, 4 मानी जाती है। और इसी से तुलना करके अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की जाती है। अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की जाती है। बेटा इतना याद नहीं करना, नॉलेज की लिखवा रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछता है कि क्लोरीन जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 मानी जाती है। कौन से स्केल पर? पॉलिंग स्केल पर 4 मानी जाती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है पूरे आवर्षण में? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो मानी गई है, जो होती है बेटा, वो फ्लोरीन की ही होती है, 4। ठीक है? इसको मान करके फिर तुलना कर करके अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निकाली जाती है। और
किसी तत्व की डायरेक्टली हम विद्युतात्मकता नहीं बता सकते, तुलनात्मक रूप में बताते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए विद्युतात्मकता को हम कहते हैं, विद्युतात्मकता एक सापेक्ष गुण है। हम डायरेक्टली इसकी विद्युतात्मकता किसी तत्व की नहीं बता सकते, तुलनात्मक रूप में निकालते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं विद्युतात्मकता क्या है बेटा, एक सापेक्ष गुण है, ठीक है बेटा। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात विद्युतात्मकता फ्लोरीन के सापेक्ष मापी जाती है, सापेक्ष निकाली जाती है या सापेक्ष निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है। समझ में आया बेटा, सापेक्ष वाला समझ में आया? कहने का मतलब बेटा ये है कि जो विद्युतात्मकता है वो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, वो तुलनात्मक रूप से निकाली जाती है, वो फ्लोरीन के सापेक्ष निकाली जाती है। कैसे? जो एक पॉलिंग स्केल होता है, पॉली का एक पैमाना होता है बेटा, पॉली नामक साइंटिस्ट ने पैमाना बनाया है, जैसे पीएच पैमाना होता है ऐसे पॉली पैमाना होता है। पॉली ने अपने पैमाने पर फ्लोरीन की विद्युतात्मकता 4 मानी है और उसको आधार मान करके उसके सापेक्ष ही अन्य तत्वों की विद्युतात्मकता निकाली जाती है। बेटा इतना डिटेल्स उनको यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं है और ना किताबों में जल्दी मिलता है देखने को, लेकिन बेटा कंपटीशन की तैयारी करनी है, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो की भले ही थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि बेटा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और यहाँ थोड़ा अंधेरा है बेटा, और मैं जो वीडियो शूट करता हूँ नेचुरल लाइट में करता हूँ, लेकिन नेचुरल लाइट आज अच्छे से मिल नहीं पा रही है, तो जुगाड़ से वीडियो बना रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। एडजस्ट करो यार, पढ़ाने की कोशिश सही कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो खैर कोई बात नहीं। कल वीडियो शूट नहीं हो पाया था बारिश की वजह से ही, तो देखते हैं और भी बातें। तो बेटा बात आती है मुल्कन की। एक मुल्कन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था? मुल्कन ने परम विद्युतात्मकता की परिभाषा दी थी, परम विद्युतात्मकता की परिभाषा भी मुल्कन ने दी थी। तो मुल्कन ने क्या कहा था मैं आपको बताऊं बेटा, मुल्कन ने कैसे दी थी परिभाषा। अकॉर्डिंग टू द मुल्कन के अकॉर्डिंग देखते हैं विद्युतात्मकता की परिभाषा बेटा, ठीक है। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मुल्कन, बेटा MI सुंदर राइटिंग है हमारी। अकॉर्डिंग टू द मुल्कन के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा, मुल्कन के अनुसार देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन दी है, काई एम का मतलब मुल्कन की विद्युतात्मकता, इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने कहा विद्युतात्मकता EA प्लस IE, ठीक है बेटा। ये ऐसे लिख दो, IE लिख दो, देखो IE प्लस EA अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये परिभाषा दी। क्या है इस बात परिभाषा का मतलब क्या है बेटा? ये कैसी परिभाषा होगी मुल्कन की? ये परिभाषा कैसे हो गई? ये तो फार्मूला हो गया भैया, फार्मूले से परिभाषा बनती है। मुल्कन ने क्या काम किया? मुल्कन ने बताया कि किसी भी परमाणु की हम आयोनाइजेशन एनर्जी ले लें, किसी परमाणु की आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन हिंदी में कहते हैं बेटा आयनन ऊर्जा, और क्या है इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। किसी परमाणु की आयोनाइजेशन एनर्जी और उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद्युतात्मकता के योग का आधा उस परमाणु की विद्युतात्मकता कहलाती है। समझ में आया? इन्होंने कहा कोई भी परमाणु है, इन्होंने कहा बेटा कोई भी ये परमाणु है, इस परमाणु की आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लो और इसी परमाणु की आप विद्युतात्मकता निकाल लो। बेटा क्या कहा उन्होंने? इसी परमाणु की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो और इसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बनता निकाल लो, निकाल के इनका आधा कर दो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उन्होंने कहा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? मुल्कन के अकॉर्डिंग समझ में आया बेटा? इसको और अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, मुल्कन के अनुसार किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा, मुल्कन के अकॉर्डिंग किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन घनता के औसत को, इसको औसत बोल सकते हैं कि औसत को उस परमाणु की विद्युतात्मकता कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? मुल्कन के अकॉर्डिंग
देखो बेटा, मुल्कन के अनुसार, मुल्कन के अनुसार लग गया। अब बेटा ये फॉर्मूला नोट करो, मुल्कन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। मुल्कन के अकॉर्डिंग अब ये फॉर्मूला नोट कर लो, मुल्कन के अनुसार बेटा फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। मुल्कन के अकॉर्डिंग हो गया बेटा। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। किसी परमाणु की विद्युतात्मकता, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, मुल्कन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन बनता और आयन ऊर्जा के औसत के बराबर होती है। किसी परमाणु की विद्युतात्मकता का मान उस परमाणु के आयनन ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन बंधता EA के औसत के बराबर होती है। बता, बात समझे? मुल्कन ने क्या कहा? मुल्कन ने कहा किसी भी परमाणु की जो विद्युतात्मकता होती है, किसी भी परमाणु की विद्युतात्मकता उस परमाणु के आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के औसत के बराबर होती है। ये बात बताई थी हमारे मुल्कन ने। ये मुल्कन के अकॉर्डिंग परिभाषा है, ठीक है बेटा। और इस प्रकार जो विद्युतात्मकता प्राप्त हुई है बेटा मुल्कन के अकॉर्डिंग, इसे कहते हैं परम विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार जो प्राप्त हुई है हमारे लिए, ठीक है, नोट करके लिख सकते हो इस चीज को। इस प्रकार या ऐसे लिख लो बेटा। इस प्रकार प्राप्त, इस प्रकार की या इस प्रकार प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता को मुल्कन वाली, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता को परम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। परम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। परम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता को बेटा परम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब बेटा बात यह है, जो मुल्कन ने जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा को कहते हैं परम विद्युत ऋणात्मकता। समझ में आई बेटा बात? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विद्युत ऋणात्मकता है, ये दी है हमारे लिए मुल्कन ने। किसने दी है बेटा? मुल्कन ने ये परिभाषा दी है। और ये मुल्कन की परिभाषा है, इस परिभाषा को हम परम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं परम विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं इस परिभाषा को बेटा? परम विद्युत ऋणात्मकता। समझ में आई बेटा बात? देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुल्कन ने बताई है, मुल्कन ने क्या बताई बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है मुल्कन ने, बताया है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, और क्या होगी? EA, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा विद्युत ऋणात्मकता। इसको बोलते हैं परम विद्युत ऋणात्मकता। अगर इसको हमें किलो जूल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? ठीक है, इसी चीज़ को हमें किलो जूल के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको IE अपॉन EA,
अपॉन नहीं बेटा, ऐड में अपॉन 2, ठीक है। तो अपॉन 2 नहीं होगा, अपॉन होगा बेटा 540, क्या होगा 540, ये हो जाएगी किलो जूल पर मोल, ठीक है। और बेटा देखो विद्युत ऋणात्मकता की, और देखो बेटा ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये आपको याद नहीं करने बेटा, ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। बेटा मैं आपको बता दूं, ये एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में नोट करना है, इसलिए कि बाय चांस ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि विद्युत ऋणात्मकता का फॉर्मूला होगा किलो जूल में, या किलो, ये इसको बोलते हैं बेटा किलो जूल में, इसको बोलते हैं किलो कैलोरी जूल में, किलो कैलोरी पर मोल में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या होगा इनमें से पूछ सकता है बेटा। तो आप ऑब्जेक्टिव में लगाओगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लिखते लिखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात, ये क्लियर बेटा। तो बेटा मुल्कन के अनुसार, तो बेटा ये फॉर्मूले किसके अकॉर्डिंग है, मुल्कन के अकॉर्डिंग है बेटा। बहुत बहुत इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपके लिए बेटा, मैं ये बताने जा रहा हूं बेटा, मुल्कन के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता के मात्रा क्या होते हैं बेटा। देखो मैं बहुत इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं आपको बेटा, देखो मुल्कन के अनुसार, मुल्कन के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता के मात्रक, विद्युत ऋणात्मकता के मात्रक क्या क्या होते हैं बेटा, मुल्कन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता मात्रक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल, ठीक है, और किलो कैलोरी पर मोल होते हैं, ठीक है, ये लिए जा सकते हैं, ठीक है, लिए जा सकते हैं, या लिया जा सकता है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन या किंतु, सापेक्ष गुण होने के कारण इसका मात्रक व्यक्त करने की परंपरा नहीं है। किंतु सापेक्ष गुण होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मात्रक, लेकिन सापेक्ष गुण ले सकते हैं, किंतु सापेक्ष गुण होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मात्रक व्यक्त करने की परंपरा नहीं है, व्यक्त करने की परंपरा नहीं है, व्यक्त करने की परंपरा नहीं है। इस बात को समझे बेटा आप, इस बात का मतलब यह है बेटा, मुल्कन के अकॉर्डिंग मजबूरी में हम, मुल्कन ने लिए हैं तो मजबूरी में बता रहे हैं हम आपके लिए, मुल्कन के अकॉर्डिंग विद्युत ऋणात्मकता के जो मात्रक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल के रूप में हम ले सकते हैं या लिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में सापेक्ष गुण होने के कारण इनके हम मात्रक नहीं व्यक्त करते हैं या इनके मात्रक लेना उचित नहीं है। तो जनरली बेटा आप बुक में देखेंगे कि इनके कोई भी मात्रक नहीं होते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन मुल्कन के अनुसार ये 3 मात्रक लिए जा सकते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता के मात्रक लिए जाएंगे किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, मुल्कन के अकॉर्डिंग। वैसे वास्तव में विद्युत ऋणात्मकता के मात्रक लिखने की कोई भी परंपरा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो आप कहो ये बेटा ये किसके हैं बेटा, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये मुल्कन के अकॉर्डिंग दिए हुए फॉर्मूले हैं, ये मुल्कन नामक साइंटिस्ट ने दिए हैं,
लेकिन एक पॉली नामक साइंटिस्ट थे, वो बड़ा नफरत कर रहे थे इनसे। पॉली कह रहे थे यार सारा फार्मूला यही दे रहा, मैं क्या करूँगा। तो पॉली ने क्या काम करा, पॉली ने इनके फार्मूलों को 2.8 से भाग दे दिया और कह दिए सारे फार्मूले मेरे हैं। अगर इन सारे फार्मूले को हम पॉली स्केल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, लिखने को जरूरी नहीं है। पॉली स्केल में लिखना चाहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखो काई m अपॉन 2.8, समझ में आया। जितने भी देखो बेटा, अगर हम पॉली स्केल में ये सारे फॉर्मूले को चेंज करना चाहें तो जितने भी मुल्कन के फॉर्मूले हैं सबके 2.8 से भाग कर दो, ये पॉली स्केल में बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। समझ में आया बेटा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं सोच सकता हूँ बेटा, देखो ये इसको हम पॉली स्केल में लिखना चाहते हैं इस वाले को, तो हम क्या काम करेंगे, IE प्लस EA अपॉन दिस 2 मल्टीप्लाई 2.8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये IE प्लस का EA अपॉन ये हो जाएगा 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बेटा क्या फॉर्मूला बन गया है, ये अब ये बन गया है पॉली का फॉर्मूला बन गया है, पॉली का फॉर्मूला बन गया है। समझ में आया। हम मुल्कन को पॉली में चेंज करना चाहें पॉली स्केल पे तो हमें क्या काम पड़ता है बेटा, 2.8 से भाग करना पड़ता है, तब इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके काम की बात है। और देखते हैं कुछ खास बात, ठीक है बेटा। दिख रहा है आप लोगों को, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें यार, बढ़ाना तो है ही ना आप लोगों के लिए। एक परिभाषा और देख लो, एक परिभाषा और देख लो बेटा, अलर्ड एंड रोसो के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है विद्युदात्मकता की बेटा। इन्होंने विद्युदात्मकता की परिभाषा कैसे दे दी, इन्होंने कहा किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर आरोपित आकर्षण बल विद्युदात्मकता कहलाती है, ठीक है बेटा। इन्होंने कहा किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर आरोपित आकर्षण बल विद्युदात्मकता कहलाती है। बेटा कोई भी परमाणु है, ठीक है, इन्हें कह दिया जैसे कि ये कोई परमाणु है, इसके बाह्य कोश पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है, इसको ही हम विद्युदात्मकता कहते हैं। रोसो ने बताई थी ये, ठीक है। खैर मत देखो इस परिभाषा को, क्योंकि बहुत बार हो जाओगे, कहोगे कितना पढ़ा रहे हैं। खैर छोड़ो इस चीज़ को। किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है उसको विद्युदात्मकता कहते हैं। इसको रोसो ने बताया था। खैर छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया बेटा। आप देखते हैं हम पेरियोडिक वेरिएशन देखते हैं। उसके बाद हम आपको लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा सवालों से सॉल्व कर पाएंगे, लास्ट में बताएंगे वो चीज़। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले पीरियोडिक वेरिएशन, आवर्ती गुण देखते हैं बेटा, ठीक है। खास बात यह है कि इसमें एक भी अपवाद नहीं है, है ना, है काम की बात। देखो बेटा देखते हैं हम आवर्ती गुण, क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं आवर्ती गुण देखते हैं बेटा। तो बेटा किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर विद्युदात्मकता बढ़ती है, ठीक है बेटा। किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा विद्युदात्मकता का मान बढ़ता है, ठीक है। विद्युदात्मकता का मान बढ़ता है बेटा। देखो जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है बेटा, बताओ। जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज घटता है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बेटा क्या होता है, एटम का साइज घटता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। और जेड इफेक्ट मतलब क्या है, आकर्षण बल। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित जो नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसको तो विद्युदात्मकता कहते हैं बेटा। तो जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, विद्युदात्मकता बढ़ती है। समझ में आ रहा है बेटा। तो बेटा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मतलब बात यह है बेटा, जो जेड इफेक्ट होता है इसके समानुपाती क्या होता है बेटा, इसके समानुपाती होती है विद्युदात्मकता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और परमाणु की व्युत्क्रमणानुपाती क्या होती है, विद्युदात्मकता। ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब देखो अब देखते हैं, ली बी बक नो
यहाँ तक ही देख लो बेटा, ठीक है। तो बेटा ये विद्युनात्मकता का ये कैसा क्रम है, ये बेटा विद्युनात्मकता का बढ़ता क्रम है। ये विद्युनात्मकता कौन सा क्रम है बेटा, विद्युनात्मकता का बढ़ता क्रम है, ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर एटम का साइज छोटा होता है। और बेटा जो विद्युनात्मकता होती है, ये विद्युनात्मकता जो होती है बेटा, विद्युनात्मकता जो होती है ये व्युत्क्रमानुपात है 1 अपॉन एटॉमिक साइज के, है ना। देखो अच्छा, वास्तव में विद्युनात्मकता होती किस चीज़ होगी, इसकी तो 4 होती है, तो मैं बता दिया है पॉलिंग स्केल पर, इसकी 4 होती है, ठीक है। और इसकी बेटा अब जो 0.5 घटाते चले जाओ तो इसकी होती है 3.5, इसकी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी कितनी हो जाएगी बेटा 2.5, इसकी कितनी हो जाएगी 2, इसकी कितनी हो जाएगी बेटा 1.5, इसकी 0.5, ऐसे विद्युनात्मकता उसकी होती हैं। इनकी बात समझ में आई बेटा, कोई भी बात नहीं है इसमें, ध्यान रखना इस बात को। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर विद्युनात्मकता बढ़ती है किसी भी आवर्त में, इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता है। चाहो तो नोट ले सकते हो कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता है। सबसे खास बात तो यही है विद्युनात्मकता की अच्छी बात। अब देखते हैं बेटा किसी भी वर्ग में, तो किसी वर्ग में जो ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण विद्युनात्मकता का मान क्या होता है बेटा, विद्युनात्मकता का मान लगातार घटता है। बात समझ में आ गई। लास्ट में बहुत काम की बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा, विद्युनात्मकता का मान घटता है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। देखो बेटा अब हम देखेंगे वर्ग में, तो वर्ग में बेटा क्या है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है, क्योंकि एटम की व्युत्क्रमण आती है बेटा। बात समझ में आ रही है। देख लो, फॉरन के लिए वर्षाओ स्पेक्टर अटेंड करेगा, ठीक है बेटा। तो फॉरन के लिए वर्षाओ स्पेक्टर क्या करेगा, अटेंड करेगा। तो इसकी होती है बेटा 4, कितनी होती है इसकी 4 होती है, इसकी 3.0 होती है, इसकी बेटा 2.8 होती है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 2.1 होती है। तो आपने देखा सबसे अधिक ये है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। तो ये विद्युनात्मकता का बेटा कैसा क्रम हो गया, घटता क्रम। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युनात्मकता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। इस बात को कतई याद रखेंगे आप लोग। बात समझ में आ रही है, तो लिखने में कहा जा रही है। अब बताने वाले हैं बहुत ही काम की बात, जिसका था तुम्हें इंतजार, वो घड़ी आ गई है। बहुत काम की बता रहे हैं बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे लेक्चर का सबसे बड़ा निचोड़ बताने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको मिटा देते हैं फटाफट और देखते हैं कि कैसी क्या खास बात है जिसके लिए मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ। ऐसी क्या बात है बेटा, ऐसी क्या बात है जो मैं इतने राज के साथ बताऊंगा आप लोगों को। देखो बेटा बात क्या है, बात यह है बेटा, मान लीजिए ए बी कोई परमाणु है, नोट करके बता लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी बेटा क्या है, ए बी कोई परमाणु है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बेटा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता होगी बेटा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता होगी काई ए, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इसकी होगी काई बी, ठीक है। अगर इन दोनों विद्युत ऋणात्मकता का अंतर निकालें, कहने का मतलब यह इनका अंतर क्या होगा बेटा, काई ए, ये साइन ऐसे लगा दो, ठीक है, और काई बी। इसका मतलब यह है बेटा, इस साइन का मतलब यह है कि जो बड़ा हो उसमें से घटा दो, जो बड़ा विद्युत ऋणात्मकता हो उसमें से छोटा घटा दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बड़ा विद्युत, ये माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब होता है जो भी विद्युत ऋणात्मकता बड़ी है उसमें छोटी घटा दी जाती है, ठीक है, उसमें छोटी घटा देते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो अगर घटाने पर जो मान प्राप्त होता है, अगर 1.7 आ जाए, ठीक है, अगर दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हम घटा रहे हैं, दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता घटा रहे हैं, 1.7 आ जाए,
तो उसमें देखो किस प्रकार के बंध हो सकते हैं, किस प्रकार का परमाणु हो सकता है। तो बेटा वो 50%, तो बेटा क्या होगा, 50% आयनिक होगा, ठीक है। इस कंडीशन पर 50% ये आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा इसमें, या आयनिक होंगे ये, ठीक है। 50% कैसा होगा, ये 50% आयनिक होगा और 50% ये कोवैलेंट होगा, ठीक है। आयनिक का मतलब बेटा आयनिक, कोवैलेंट का मतलब सहसंयोजी, 50% सहसंयोजी होगा। अगर मान लीजिए बेटा आपकी जो वैल्यू आती है 1.7 से कम आती है, तो बेटा आपका सहसंयोजी बंध होगा, तो होगा सहसंयोजी बंध इसमें, कोवैलेंट, ठीक है। तो होगा बेटा कोवैलेंट, लेकिन पोलर लिख लो यहाँ पे, पोलर कोवैलेंट। पोलर का मतलब बेटा ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी, ध्रुवीय सहसंयोजी या सहसंयोजी, ठीक है। पोलर कोवैलेंट या कोवैलेंट भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए 1.7 से अधिक मान आ जाए कुछ भी, तो बेटा इस चीज़ को हम बोलते हैं कि 100% आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वहाँ पे 100% आयनिक बॉन्ड होगा, या आयनिक कंपाउंड कह सकते हो, वहाँ पे आयनिक कंपाउंड होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कोई कहे, जैसे HCl दे दे, HF दे दे कोई आपको, HF आपसे कहे बताओ ये आयनिक है, सहसंयोजी यौगिक है, कैसा यौगिक है। वैसे सामान्य क्लास का अगर बच्चा है तो सहसंयोजी यौगिक बता देगा, बेटा सहसंयोजी बंध है तो सहसंयोजी यौगिक तो हुआ है ना। लेकिन अगर कंपटीशन की दृष्टि से कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है सहसंयोजी है, क्योंकि सहसंयोजी में भी आयनिक गुण हो सकते हैं, सहसंयोजी में भी आयनिक गुण हो सकते हैं। कैसे पहचानेंगे आयनिक गुण है नहीं है, उसको देखो लगाते हैं ट्रिक। इसके बेटा हम जानते हैं इसका काई ए कितना होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है बेटा 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी होती है बेटा, इसकी होती है 1, ठीक है। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पेपर में दी हुई होगी। और बेटा इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है बेटा 4, ठीक है। तो अब देखो, अब हम निकालें इसमें से, हम निकालना चाहें जो बड़ा है उसमें से घटा दो, तो काई एफ माइनस काई एच घटा दो बेटा, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो बेटा ये कैसा होगा, ठीक है, HF। तब तो बेटा ये आयनिक बॉन्ड आ रहा है इस हिसाब से, तो कैसा आ रहा है बेटा, आयनिक आ रहा है, लेकिन आयनिक होता तो नहीं है ये। तो जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बेटा, जो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का बेटा देखना पड़ेगा कितना होती है विद्युतात्मकता, ठीक है। चलो देखता हूँ, मैं कंफर्म करते हूँ कि हाइड्रोजन की विद्युतात्मकता कितनी होती है, ठीक है बेटा। तो बेटा जो विद्युतात्मकता होती है ना, विद्युतात्मकता जो हाइड्रोजन की होती है वो 1 नहीं होती है, ठीक है, वो गलत लिख दिया है। हाइड्रोजन की 1 नहीं होती है, इसकी होती है बेटा 2.20, हाइड्रोजन की होती है 2.20, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आई बेटा आपके लिए। तो घटा के देखेंगे तो सही आएगा आंसर, चाहो तो बता दूंगा मैं आपके लिए अभी। देखो बेटा, जैसे बात करें हम HF की, तो बेटा वास्तव में रियल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन उसकी होती है, इसकी होती है 3.98, तो इसको लगभग 4 कह देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो इसकी विद्युतात्मकता होती है बेटा, इसकी होती है हाइड्रोजन की होती है, इसकी होती है बेटा 2.20। अच्छा घटा के देख लो, अब घटा के देख लो बेटा, 3.98 में से 2.20 घटाओ तो कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है ना, 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 1.7 ही आ रहा है। तो बेटा ये कैसा होगा, तो बेटा ये होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, कैसा होगा, कोवैलेंट होगा, ये होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर हल्का सा आयनिक कैरेक्टर हल्का सा भी इस टाइप से होता है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला,
ये हमने निकाला, ये निकाला हमने, ये निकाला हमने। बात समझ में आ रही है बेटा बात? ऐसे ही मान लीजिए HCl का निकालना चाहो आप, HCl का, तो HCl का कैसे निकालना चाहेंगे? देखो HCl का निकालते हैं हम, तो इसका कितना होता है बेटा काई H, इसका कितना होता है HCH का, H का होता है 2.20 और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है बेटा Cl। इसका बेटा तुम्हें याद नहीं करना है, ये मैंने निकाल लिए हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको 3.16 होता है। घटा लो, अच्छा कितना आएगा, घटाएं, देखो बेटा काई Cl नेगेटिव टाइम्स काई H, अर्थात ये हो जाएगा 3.16 नेगेटिव टाइम्स 2.20, घटाओ तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 6, 11 में से बचे यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 0.96 आया, 0.96 आया, और 0.96 होने का मतलब है बहुत कम है ये, तो ये होगा पोलर कोवैलेंट। कैसा होगा बेटा? पोलर कोवैलेंट। क्योंकि आपको पता है जब 1.7 से कम है तो पोलर कोवैलेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये 1.7 के बराबर ही है तो इसको बोलेंगे कोवैलेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे कोवैलेंट। समझ में आया बेटा कितनी काम की चीज़ थी वो, है ना? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो बेटा वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बेटा कल के वीडियो ये चैप्टर बेटा आपको बिल्कुल 100% तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन कल एक वीडियो और देंगे जिसमें आपके लिए इस चैप्टर के जितने भी गुण हैं, आवर्त में लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कि एक ऐसी ट्रिक देंगे जिस ट्रिक की हेल्प से आप सारे गुण वो याद कर सकते हैं मात्र 1-2 मिनट में ही। सारे गुण याद कर लेंगे जितनी आवर्त सारणी में है, और कुछ ऐसे गुण भी बताएंगे जिसके लिए हमने चैप्टर में डिस्कशन नहीं किया है, जैसे अपचायक गुण, ऑक्सीकारक गुण और क्षारीय गुण। काफ़ी चीज़ें हम आपके लिए एक्स्ट्रा बताने वाले हैं कल को उस ट्रिक की हेल्प से ही, ठीक है। छोटी छोटी बातें, बहुत ज़्यादा छोटी बातें मैंने टच नहीं की, जैसे अपचायक गुण वगैरह, वो कल बता देंगे कल के लेक्चर में। तो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, खुल के रहिए, मज़ा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।